हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में क्या है, हमने स्टार्ट किया था जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना, क्या फॉर 2027 मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि हम क्या है, मेंस को पहले सॉलिडिफाई कर रहे हैं। दिसंबर या जनवरी एंड तक क्या है, वी वांट टू सॉलिडिफाई अ फ्यू सेक्शंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है कि आगे के एग्जाम से फायदा मिले। अब देखिए, पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कि आपको क्या चीज करनी है, किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने की थी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, और ये कहा था कि अगर आप करंट से चीजें करते जाते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे पे ओवर रिलायंस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आज उसी फील्ड में आगे बात करते हैं और आज क्या हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ और बातें हम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने अभी क्या इकोनॉमी स्टार्ट किया है, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और नोट्स दिए जाएंगे और दैट विल बी सफिशिएंट। मींस आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी फॉर इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। अभी हम इंडियन इकोनॉमी भी बात कर रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद क्या हम इंडियन पॉलिटी भी क्या स्टार्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी की कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो भी एनसीईआरटी के लिए में से जो रेलेवेंट होगा आपके लिए, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो डोंट गो विद एनसीईआरटी के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है कि हमें एनसीईआरटी करनी है इकोनॉमिक्स की। सारी की सारी एनसीईआरटी क्या है, जो भी होगी उसको बेस लेकर और एडवांस लेवल पे लेकर हम उसको क्या कवर कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि इकोनॉमी क्या है, स्टैटिक नहीं है। क्लियर है, इकोनॉमी इज नॉट ओनली स्टैटिक। ठीक है, खाली इकोनॉमी स्टैटिक नहीं है, इसको आपको करंट से अटैच करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और करंट भी मैंने ये बताया था कि जब तक हम इस मॉड्यूल को पूरा नहीं कर लेते दिसंबर एंड तक या 15 जनवरी तक जो हमारा टारगेट है, तब तक हमें करंट एज पर से नहीं पढ़नी है कि भी हम करंट के पीछे लगे। हम स्टैटिक से रिलेट करके क्या है करंट को पढ़ेंगे। जहां जहां स्टैटिक हमारा पोर्शन आता जाएगा वहां वहां क्या है हम करंट अफेयर्स को करते जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस। ठीक है, तो आपका क्या है, दो तरह से सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिम्स में और मेंस में। ठीक है, प्रीलिम्स में सिलेबस बिल्कुल भी क्लैरिफाइड नहीं है, सिंपल सी आपको चीजें दे रखी है। ठीक है, और मेंस के अंदर भी क्या है, पूरा सिलेबस क्लैरिफाइड नहीं है। मींस ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या है, यूपीएससी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पर दो तरह की चीजें मिलेगी आपको सब्जेक्ट के अंदर। वन इज एक्सप्लिसिट, ठीक है, जो साफ तौर पे सिलेबस में लिखा गया है कि आपको ये चीजें करनी ही करनी है, यू हैव टू डू इट, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज आती है इम्प्लिसिट। क्लियर, दूसरी चीज क्या आ जाती है, इम्प्लिसिट, यानी कि सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट यू हैव टू स्टडी दैट, आपको वो चीज करनी ही करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सिस्टम जो है वो मेंस में आपका कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको आपको हर हाल में करना है। इन्फ्लेशन हो गया, वो चीजें मेंशन्ड नहीं है, ये चीजें जो भी चीजें मेंशन्ड नहीं है, पर यू हैव टू डू दैट, आपको वो चीजें क्या है करनी ही करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सप्लिसिट सिलेबस भी आपको करना है। ठीक है, जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है किसमें, सिलेबस में, वो सारी चीजें तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन उनसे रिलेट करके क्या है इंप्लिसिट चीजें हैं वो भी क्या है आपको करनी है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करके। ठीक है, तीसरी चीज, एक और बात, शुरू के 4-5 वीडियोस में क्या हम थोड़ा स्लो रहेंगे, स्लो रहेंगे, और फिर अपनी स्पीड को क्या है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि आप कोप अप करना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, हम क्या है मेंस के सिलेबस पर बात कर रहे हैं, और मेंस का सिलेबस जो आपका है, जो स्टार्ट होता है वो होता है जो फर्स्ट लिखी गई है इश्यूज। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन आपकी लिखी गई है वो है इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ
डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसी के साथ आपको दिया जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज arising from it। ठीक है, तो ये सिलेबस की पहली दो लाइन सेक्शन कह लीजिए, पहले दो आपके चैप्टर्स कह लीजिए, पहले दो आपके कह लीजिए सेक्शंस कह लीजिए। अब यहां ध्यान रखिएगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इकोनॉमी जो है वो दो चीजों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। एक डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, और इसको, ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए क्या है, इसको मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, दैट इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर? ठीक है, तो जितनी भी इकोनॉमी है सारी की सारी, चाहे आप कोई भी सेक्शन इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं, कोई भी टर्म इकोनॉमी की पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं, इसी के ऊपर क्या करती है, मूव करती है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है उसका सेंट्रल आइडिया है ये कि डिमांड एंड सप्लाई को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, किससे, बाय मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के जरिए। ठीक है, बाय मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के जरिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, कि हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, दिस इज ड्रास्टिकली डिफरेंट अप्रोच। जो अप्रोच जनरली फॉलो की जा रही है, कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो की जा रही है, उस अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लैरिफाई करना है। वी हैव टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट फुल्ली। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई नहीं होगा, आप आगे की क्या मींस फाउंडेशन जब तक आपका क्लियर नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब होता है फाउंडेशन क्लियर करना। ठीक है, फाउंडेशन बनाना। जब तक आप फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तब तक आपका आगे का जो एडिफिस है वो आप खड़ा नहीं कर सकते किसी भी बिल्डिंग का। और यूपीएससी जर्नी एक सोफिस्टिकेटेड जर्नी है जिसमें आपको फाउंडेशन बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, दिस इज द बेस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमी है उसका पिवट क्या है, इसके चारों ओर ही क्या करता है, मूव करता है कि रिसोर्सेज को आप कैसे मोबिलाइज करेंगे। ठीक है, तभी सारी की सारी इकोनॉमी क्या है, रन करती है। इसी के ऊपर सारी चीजें क्या करती है, रन करती है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हाउस होल्ड का अगर आप एग्जाम्पल ले लें और गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लें, क्लियर है, हाउस होल्ड लेवल पे ले लें या गवर्नमेंट लेवल पे ले लें। ठीक है, सारा का सारा जो काम होता है, क्या होता है, रिसोर्सेस को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, रिसोर्सेस को क्या करना, मैनेज करना, कि भाई आपके पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको आप किस तरह मैनेज करते हैं। जो आपके क्या है, एम्बिशंस, ठीक है, जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, वो कितने आप उसमें पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एम्बिशंस और डिजायर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, पर रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हम उन रिसोर्सेस को किस तरीके से मोबिलाइज करें, क्या क्या करें, किस तरह से मोबिलाइज करें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, डिजायर्स, ज्यादा से ज्यादा एम्बिशंस क्या हो, पूरे हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 यूपीएससी एग्जामिनेशंस। ठीक है, हम फाइनल की बात कर रहे हैं, तो फाइनल का मतलब ये है कि अगर हम अगले साल फाइनल यूपीएससी मेंस की बात करें, क्या मेंस की बात करें, तो हमारे पास रिसोर्स क्या है, सबसे पहला आता है टाइम। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास, हाउ मच टाइम वी हैव, कि इसको हमें क्या है, पूरी तरह से मैनेज करना है। क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि जब भी आप रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आप किस लिए रिसोर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। हम इसको दोबारा से कर लेते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस।
ठीक है। अब देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, वट एवर कॉन्सेप्ट यू आर स्टडिंग, उसी को एक्सटेंड करने के लिए मैंने बात की है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बात करेंगे कि व्हाट, ये कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। जब हम इसकी बात करें कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है क्या, ठीक है। दूसरा जो चीज आ जाती है व्हाई, ठीक है। मींस यहां तो ये हो गया कि ये कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली क्या है, कॉन्सेप्ट की मीनिंग क्या है या कनोटेशन क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का कनोटेशन क्या है। दूसरी बात कॉन्सेप्ट व्हाई, ठीक है। व्हाई इज द नीड फॉर इट, ठीक है। इस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो इससे रिलेट करके आती है कि हाउ, और नीड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किस ऑब्जेक्टिव को सेट करके क्या है हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। और तीसरा क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो रियलाइज कैसे होगा, क्लियर है, वो रियलाइज कैसे होगा, आप उसे अचीव कैसे करेंगे। ये तीन चीजें क्या है आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। व्हाट क्या है, व्हाई क्यों जरूरत है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और तीसरा हाउ दीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये लिया गया है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने प्लानिंग को नहीं लिया है, सबसे स्टार्ट किया था उन्होंने इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है। तो इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, हम बात कर रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है। तो यहां से चीज को हमने स्टार्ट क्यों किया है, अब देखिए यहां पर क्या है कि दो चीजें आती है, एक तो इसका रिस्ट्रिक्टिव सेंस, ठीक है, एक उसको यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्टिव सेंस में, एक इसको यूज किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में, क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेंस की, कि हम मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में जब पढ़ेंगे तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, जब हम मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मोबिलाइजेशन का वर्ड का जो टेक्निकल मतलब जो है या सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो मींस ये होता है कि एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्लियर, एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं हम, एक्टिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। अब उन्हीं तीन चीजों पर क्या है हम बात कर लेते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस व्हाट, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में अच्छी तरीके से करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या है सिर्फ एक चीज कर रहे हैं कि भी व्हाट, तो व्हाट का मतलब हो गया कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, एक तो क्या है आपके पास जो फिलहाल अवेलेबल है, क्लियर है, ठीक है, और एक वो रिसोर्सेस जो आप क्या कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्लियर, किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं आप, प्रोक्योर कर सकते हैं। उनको क्या करना, एक्टिवेट करना, क्या करना, एक्टिवेट करना। ये तो हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का व्हाट सेक्शन, कि भाई हम क्या है कि रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरा जो सेक्शन आता है व्हाई, ठीक है, दूसरा सेक्शन जो आता है वो आता है वाई ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां वाई का मतलब होता है कि कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्लान बनाया, ठीक है, कोई भी आपने क्या किया, फ्यूचर के लिए अचीवमेंट रखा, फ्यूचर के लिए क्या है कोई डिसीजन ली, क्लियर, फ्यूचर के लिए क्या है डिसीजन ली, यानी किसी भी तरीके से क्या है आपने प्लान बनाया कि आपको क्या है, यू हैव टू डू अ वर्क,
क्लियर, यू हैव टू डू अ वर्क, ठीक है, कि आपको एक काम करना है जिसके लिए आपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक प्लान बनाया है, एक क्या होराइजन रखा है कि हमें ये काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया यूपी, आप एस्पिरेंट्स हैं तो यूपीएससी के लिए आपने एक प्लान बना दिया कि 2027 में आई हैव टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशंस, ठीक है। मींस अगर 2028 में जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता है देन माय नेम हैज टू बी इन दैट लिस्ट, यानी मेरा नाम उस लिस्ट में होना चाहिए जो इंटरव्यू के बाद क्या हो, लिस्ट आए। और यही नहीं कि भी सिर्फ लिस्ट में नाम हो, मेरा नाम होना चाहिए अब टॉप 50 रैंक्स के अंदर। तो ये हमने क्या किया, एक प्लान बना लिया। क्या किया, प्लान बना लिया, ठीक है। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया आपने, अपने रिसोर्सेस को देखा कि आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है। मींस फाइनेंस कितना है, टाइम कितना है, बुक्स कितनी है, नोट्स कितने हैं, ठीक है, आपके पास वीडियो लेक्चर्स कितने हैं और कितने हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हो गया आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं। दूसरा चीज आती है कि रिसोर्सेस को प्रोक्योर, कितने रिसोर्सेस क्या है आप प्रोक्योर कर सकते हैं। मींस जब अभी आपके पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इन बिटवीन दैट 1 ईयर, यानी 1 साल का जितना भी पीरियड है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। यानी इतने रिसोर्सेस की प्रोक्योर करने की, यानी इकट्ठा करने की पावर हमारे पास के अंदर है। मान लीजिए आपके पास आज फाइनेंस नहीं है, आज आपके पास फाइनेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, लोन पे क्या कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, ठीक है। लोन ले सकते हैं या किसी से भी, ये लोन किसी से भी ले सकते हैं, आप किसी बैंक से ले सकते हैं, कहीं पर्सनल लोन से ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, किसी और रिलेटिव से ले सकते हैं। तो आपको पता है आप इतना पैसा ले सकते हैं और आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रिसोर्सेज आ गए, ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और अब भी आपके पास मान लीजिए लैपटॉप नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फोन है, कल को आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, जब लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो जाएं और अच्छी तरह से आपको देखने की जरूरत पड़े तो आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, फिर हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। तो उस तरीके से क्या है, सारे रिसोर्सेज आपने सोच रखा है कि हमने प्लान बना रखा है फेज लेवल पे, कि इस तरीके से अभी हमारे पास अवेलेबल ये है, धीरे धीरे हम रिसोर्सेज को क्या है, प्रोक्योर कर सकते हैं, वी कैन प्रोक्योर द रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गया, ये प्रोजेक्ट प्लान बनाया। वाई, क्यों, क्योंकि हमने एक प्लान बनाया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन रिसोर्सेज को ये करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, हाउ, ठीक है, हम इनको एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे। यहां पर एक्टिवेट का मतलब ये है, एक्टिवेट, यहां पर एक्टिवेट का मतलब ये है यूटिलाइजेशन, ठीक है। हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करेंगे। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपको घर से क्या है 25,000 या 30,000 रुपीज मिलते हैं हर महीने, ठीक है। हर महीने घर वाले क्या करते हैं, आपको 30,000 रुपीज क्या करते हैं, भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं कि भाई बेटा हमारे पास क्या है, इतना ही पैसा है, आपकी फीस भी हमने दे दी, आपको बाकी रिसोर्सेज भी हमने दे दिए, अब हम क्या कर सकते हैं, आपको इतना रुपया हर महीने दे सकते हैं, दिस इज आवर लिमिट, ये हमारी लिमिट है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उस प्लान के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। 1 साल का टाइम पीरियड आपके पास में है, तो आपको क्या करना है, रोज आपको क्या है, रेंट पे घर भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, कम्यूटेशन के लिए भी चाहिए, आपको बुक्स के लिए भी चाहिए, आपको मटेरियल्स के लिए भी चाहिए, जो मंथली आप मटेरियल्स लेते हैं और लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, प्लान आउट करेंगे, ठीक है, चॉक आउट कर देंगे कि आपने क्या किया, मंथली प्लान बना लिया और प्रायोरिटाइज कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, जरूरतें बहुत हैं, क्या है, जरूरतें बहुत हैं, एम्बिशंस बहुत है, नीड बहुत है, लेकिन रिसोर्स क्या है, इतना ही है, ठीक है। जरूरतों का मतलब ये है कि रेंट पे क्या है, अलग अलग कैटेगरीज के घर आपको मिलेंगे, रूम्स आपको मिलेंगे, कोई बहुत महंगा होगा जिसमें ज्यादा फैसिलिटीज होंगी, कोई कम होगा उसमें कम फैसिलिटीज होंगी। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, आप इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, कि इतना तो हमारा वहां चला गया। दूसरा फिर क्या है, आप खाने के ऊपर जाएंगे, क्या खाने के ऊपर जाएंगे कि भी खाना आपको कितना चाहिए और चाहिए, तो उसी हिसाब से क्या करेंगे, आप इस रिसोर्सेस को क्या कर देंगे, प्रायोरिटाइज करके इसको क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और इसे क्या कर दिया आपने, एक्टिवेट कर दिया कि भी ये रिसोर्सेज आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है ये रिसोर्सेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया हाउ, मींस आपका काम क्या था, उस तरह से आपने किया और आपको पता है कि मेरे को ये रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो इस तरीके से मैं इन रिसोर्सेज का काम करता हूं। अब बारी आती है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, इसमें आपका काम नहीं चलता है, क्या नहीं चलता है, तो आप क्या करते हैं,
प्रोक्योरमेंट का तरीका ढूंढते हैं। क्या करते हैं? प्रोक्योरमेंट का तरीका ढूंढते हैं, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ठीक है क्योंकि जरूरत है, नेचुरल है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि थोड़ा सा हमें क्या है, बजट हमारा बढ़ा दिया जाए, क्या बजट हमारा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो पेरेंट्स आपकी बात मान जाते हैं, 10-20,000 रुपीज इसमें ऐड कर देते हैं। मान लीजिए अगर ऐड नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या आएंगे? लेंडिंग पे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? लेंडिंग पे जाएंगे, उधार लेंगे या किसी भी तरीके से लेंगे और अपने काम को क्या है, जो आपने प्लान बना रखा है उसको सोफिस्टिकेटेडली, स्मूथली क्या है, रन करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो था बेसिक चीज। क्या है बेसिक चीज? मींस जब हमने व्हाट, हाउ, व्हाई एंड हाउ की बात की थी तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हम इकोनॉमी में करते हैं, क्या इकोनॉमी में करते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। ये तो था माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, हमने हमारे लेवल पे बात की थी, क्या हमारे लेवल पे हमने बात की थी, एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे बात की थी। पर अब जब हम स्टडी करेंगे यूपीएससी लेवल पे तो हमें क्या करना है? मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बात करना है, लार्ज स्केल पर बात करनी है, ठीक है। हम लार्ज स्केल पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज कर रही है, ठीक है। हाउ द गवर्नमेंट इज मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, तो वो गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कैसे कर रही है, हाउ द गवर्नमेंट इज मोबिलाइजिंग, वो व्हाट, हाउ, वाई एंड हाउ कैसे काम कर रही है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, जब हम मोबिलाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आपने प्लान बनाया, ठीक है, आपने क्या किया? प्लान बनाया, मींस प्लानिंग पार्ट इसके अंदर आ गया, क्लियर है? क्या हो गया? प्लानिंग पार्ट क्या हो गया? इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया? प्लान बनाया, प्लानिंग पार्ट इसके अंदर आ गया। अब प्लानिंग देखो, देखिए, वी आर स्टडिंग एज अ कॉन्सेप्चुअल लेवल, समझने के लिए क्या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लानिंग कहां बनाई जाती है? जो प्लानिंग बनाई जाती है वो कहां बनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्लानिंग बनाई जाती है उसका सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है बजट, क्लियर है? हम इसको जब बजटिंग बात करेंगे तो अच्छी तरीके से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि बजट जो होता है वो सबसे बड़ा प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का। इसके अंदर क्या है? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। क्या है? बजटिंग जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होते हैं? दो सेक्शंस होते हैं। दो सेक्शंस क्या होते हैं? इसमें कवर होते हैं, ठीक है। ये तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ये बताती है कि नेक्स्ट ईयर जो हमें क्या क्या काम करने हैं, हमने प्लान क्या बनाया है, ठीक है। हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू फॉर द पब्लिक, क्लियर है? हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है। और ये जो सेक्शन होता है वो ये बताता है कि इसको करने के लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे, क्लियर है? इसको करने के लिए जो रिसोर्सेस होंगे वो रिसोर्सेस हमारे पास कहां से आएंगे, क्लियर है? हमारे पास क्या है? कहां से रिसोर्सेस आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक बजटिंग का बेस है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो तीन चीजें हमने यहां पर पढ़ी। अब यहां देखिए, गवर्नमेंट जो होती है उसका काम क्या है? वेलफेयर का। गवर्नमेंट का काम क्या है? वेलफेयर का काम है, ठीक है। अब वेलफेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, वेलफेयर का मतलब होता है, सबसे पहले पार्ट जो वेलफेयर का आता है वो होता है इक्विटी, या हम इसको मोटे तौर पे कह लें इक्वालिटी, ठीक है। गवर्नमेंट का काम क्या है कि भी कंट्री में जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। अब ये इक्वालिटी के अंदर ध्यान रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी, सिर्फ हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके साथ में सोशल की।
फिर हम जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल की, ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल की, ठीक है। तो मींस होलिस्टिक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, होलिस्टिक इक्वालिटी की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर तरह की इक्वालिटी क्या है, होनी चाहिए। देखिए अब यहां ध्यान रख लीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, 100% ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, 100% पॉसिबल नहीं है कि भी आप 100% क्या है इक्वालिटी ले आए, सभी जितने भी कंट्री में जो सिटीजन्स हैं उनके पास एक जितनी प्रॉपर्टी हो, एक जितने उनकी इनकम हो, एक जितना उनका सोशल स्टेटस हो, एक जितनी उनकी पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सभी के सभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही होंगे, क्लियर। इसी तरह प्रेसिडेंट भी आगे होंगे, सिर्फ एक ही होंगे, ठीक है। बट हम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम इक्वालिटी की तरफ मूव करें, क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इक्वालिटी की तरफ मूव करें। और यही वेलफेयर का जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्वालिटी से रिलेट करता है, क्या करता है, वो इक्वालिटी से क्या करता है, रिलेट करता है। तो सबसे बड़ी चीज होगी कि भाई गवर्नमेंट बजट जो है, ध्यान रखिए हम उसी चीज पर आ रहे हैं, गवर्नमेंट बजट क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को किस तरह से मोबिलाइज किया जाए। और मोबिलाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, हम किसको किस तरीके से काम में लेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर चीज क्या इसी के अंदर आ जाती है कि जब भी आप जो काम कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट इक्वालिटी लाएगी, तो गवर्नमेंट इक्वालिटी लाएगी कैसे, ध्यान रखिए, तो गवर्नमेंट जो इक्वालिटी लाएगी वो लाएगी ग्रोथ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है, इकोनॉमी में ग्रोथ जनरेट करना, क्या, ग्रोथ जनरेट करना। उसी से क्या है कि वेलफेयर जो है वो मटेरियलाइज होगा, क्या, वेलफेयर जो है मटेरियलाइज होगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि खाली ग्रोथ नहीं लानी, क्या, खाली ग्रोथ नहीं लानी, उसके साथ में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। मींस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें भी क्या है, चेंज होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ रहा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों का नहीं बढ़ रहा है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में डेवलपमेंट। अब जब ये दोनों चीजें करेंगे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, वही चीज फिर से मैं उस पर आता हूं, आई एम कमिंग बैक टू इट, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लाइन पढ़ी थी, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी। और एक क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रही है, क्या कर रही है, रिसोर्सेस के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो हमने इसको क्लैरिफाई किया है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट के अंदर आपके पास हमें वो चीज आ गई, वाई के अंदर क्या चीज आई थी, प्लान करेंगे, क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लान बनाया था एक, क्यों जरूरत है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, क्योंकि हमने एक प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग को क्या है, हमें फुलफिल करना था, ठीक है। और हाउ हमने देख लिया, अब इसके रिजल्ट क्या है, ठीक है। वाई में ही वो सारी चीज क्या आ जाती है, ग्रोथ आ जाता है, डेवलपमेंट आ जाता है और एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, क्लियर है। सभी के अंदर क्या आ जाता है, ये चीज आपके पास में कवर हो जाती है। मींस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में सारी चीजें आपने क्या की हैं, कवर की हैं एट अ बेसिक लेवल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल हमने क्या किया, बेसिक। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी इसके अंदर, वो थी, ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी थी, वी हैव स्टडीड अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब बात आ जाती है कि ये जो है
ये किस तरीके से मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या है कनेक्टेड है, हाउ दिस इज कनेक्टेड विद मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है, क्या होता है इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है, सिंपल टर्म्स में अगर आप देखें, क्या क्या सिंपल टर्म्स में आप देखें तो वो होता है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, और इसको एक नया नाम दिया जाता है वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस जो है इनको क्या करना, इनकी मेन स्ट्रीमिंग करना, ठीक है, इनको मेन स्ट्रीम में लाना, ठीक है, जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है या जो सेंचुरीज से मार्जिनलाइज्ड हैं, डेकेड से मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको क्या करना, मेन स्ट्रीम मीन करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, वो क्या कहलाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी उनको जब आप मेन स्ट्रीम में लाएंगे तो उनको भी क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड सेक्शन, क्या हो जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरह से मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या है कनेक्टेड है, हाउ इट इज कनेक्टेड विद मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मार्जिनलाइज सेक्शन को आप लाएंगे कैसे, मार्जिनलाइज सेक्शंस को लाएंगे जब आप उनके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जो चीज उनके पास में अवेलेबल नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए जनरेट करेंगे। तो उनके लिए जनरेट करेंगे मींस उनको इकोनॉमिकली, उनको इकोनॉमिकली क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, क्या करेंगे, इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे। तो जब आप किसी को इकोनॉमिकली एम्पावर करते हैं, क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है उसका सोशल स्टेटस जो होता है, ठीक है, वो अपलिफ्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है अपलिफ्ट होता है उसका सोशल स्टेटस, ठीक है। तो जब जैसे जैसे सोशल स्टेटस अपलिफ्ट होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रीइंफोर्स करना शुरू कर देंगे, क्या कर देंगे, एक दूसरे को रीइंफोर्स करना शुरू करेंगे। तो जब आप ये जो एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे तो यहां पर क्या है एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ठीक है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी के थे वो क्या होंगे मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे, क्या आएंगे, मेन स्ट्रीमिंग के अंदर आना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो आपने यही देखा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेसिफिक स्कीम्स लाती है, क्या करती है, स्कीम्स लाती है जिसके अंदर उन्हें क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी दे देती है, फिर अफर्मेटिव एक्शन लेकर आती है, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाती है कि वहां पर क्या है सिर्फ वही चीजें क्या है। अब जब हमने बात की तो ये तो हो गया सोशल सिस्टम के जरिए, क्या सोशल सिस्टम के जरिए। जब हम बात करते हैं किसकी, जेंडर की, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो रिसोर्सेस को क्या है मोबिलाइज कहां किया जा रहा है, जेंडर बजटिंग में, ठीक है। जेंडर बजटिंग के थ्रू क्या है उस रिसोर्सेस को फीमेल्स या वुमेन्स की तरफ क्या है क्या किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है। दूसरा जब हम ज्योग्राफिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स आती हैं। एक स्कीम हमारे पास में क्या है, स्पेशल स्टेटस स्टेट्स, ठीक है। यानी आपको पता है कि जो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स हैं उनको क्या ग्रांट ज्यादा मिलती है गवर्नमेंट से, और जो नॉन स्पेशल स्टेटस वाले हैं उनको ग्रांट क्या है कम मिलती है। और एक इसके अंदर क्या है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा इंडिया का जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोग्राम, ठीक है। मींस बेस क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स क्या है उसी के ऊपर बेस्ड है। मींस फाइनली ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है क्या है, इकोनॉमी है, जब भी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, जब भी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसका बेस क्या है, बेस इज व्हाट,
ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, क्या है डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई को कैसे मैच करना है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। दिस इज द बेस ऑफ इकोनॉमी। इसी बेस को ध्यान में रखते हुए क्या है, हम जितने भी कॉन्सेप्ट करेंगे या जितने भी कॉन्सेप्ट करेंगे, जितने भी सेक्शंस पढ़ेंगे, सारी चीजें क्या है इसी बेस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो बिल्कुल धीरे धीरे क्या है क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, हम जो टेक्स्ट बुक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। कन्वेंशनल सिस्टम नहीं रहेगा, हम हमारी चीजों को हमारे हिसाब से क्या है समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या है, हम जो टेक्स्ट बुक से जो हमें कुछ भी लेना है, किसी रिपोर्ट से लेना है, IMF से लेना है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लेनी है और लेनी है, उसके बाद क्या करेंगे, हम सारी चीजों को फोकस करेंगे, सारी चीजों को एड ऑन करेंगे। दैट विल बी ओनली वैल्यू एडिशन। ठीक है, वो क्या रहेगा, वैल्यू एडिशन रहेगा। पर वैल्यू एडिशन तो हम तब करेंगे ना जब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो जाए। तो यहां पर जैसे मान लीजिए जब हमने कहा ज्योग्राफिकली क्या है, इक्वालिटी लानी है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको पता है कि कुछ डेजर्ट एरिया में कम डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बाकी एरियाज में कुछ में ज्यादा डेवलपमेंट होता है। जो सी के पास जो एरियाज होते हैं उनको ज्यादा डेवलपमेंट मिलता है, क्योंकि मेरीन जो उनके पास में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम धीरे धीरे क्या है एक एक चीज को स्टडी करते जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा बेस हमारा वही रहेगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसी के बेस पर हम पूरा का पूरा हमारा जो एडिफिस है वो क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इस बेस चीज को पढ़ा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। तो अगले वीडियो में क्या है, इसके आगे के कॉन्सेप्ट को इसी से रिलेट करके क्या है हम स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।